औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जिन्होंने रिसेंटली लायंस क्लब ज्वाइन किया या फिर पहले लायंस थे और अब रिसेंटली अपने क्लब्स के ऑफिसर्स बने हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल जो है दुनिया की सबसे बड़ी समाजी खिदमत की तंजीम है, जिसका क़याम 1917 में शिकागो में हमारे कायद मेलविन जोन्स ने किया। मेलविन जोन्स का ये ख्याल था कि इंडिविजुअली तो हम सब नेकी के काम करते हैं, तो क्यों ना ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम करें ताकि हमारे पास मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के मसाइल आएँ और हम मिलकर उनको हल करें। इसी के तहत 1920 में कनाडा में क्लब्स बने, फिर यूरोप में और दुनिया भर में बनते बनते 1956 यानी कि 1956 में पाकिस्तान में पहला लायंस क्लब बना। हमारे रीजन जो कि KP बोलान कहलाता है, इसमें लायनिज़म 1972 से शुरू हुई। मैं अपने तमाम दोस्तों को लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी इस वीडियो प्रेजेंटेशन का मकसद जो है वो ये है कि हम अपने लायंस को आगाही दें कि किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर खिदमात अंजाम कर सकते हैं इस एसोसिएशन के साथ या इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटीज़ के लिए। सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है हमारा मोटो, जो कि है वी सर्व। और जब हम वी सर्व की बात करते हैं तो देन देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन सर्विस। सड़क से एक पत्थर उठाकर साइड पे फेंक देना ये भी एक सर्विस है, और किसी मरते हुए शख्स की जान बचाना, किसी नाबीना की बीनाई बहाल करना, गर्ज़ ये कि आप जिस फील्ड में भी काम करें वो हमारे वी सर्व के स्लोगन के अंदर आती है। और जब हम कहते हैं वी सर्व और उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में, हम खिदमत करते हैं, तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि खिदमत खल्क़ का दर्स हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो अगर हम तमाम लाइन्स जो हैं अपनी खिदमात को सुन्नत नबवी करके समझ कर करेंगे तो मेरा ख़्याल है हमें अपनी रूह को भी तस्कीन मिलेगी और अल्लाह के यहाँ भी हमें अजर व सवाब मिलेगा। लायंस क्लब के 14,50,000 मेंबर्स हैं, जो कि तकरीबन 212 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 9,000 के करीब लायंस हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4,000 हैं और हमारे रीजन में इस वक्त तकरीबन 750 मेंबर्स हैं। इन तमाम मेंबर्स में मोस्टली अभी हमने नई इंडक्शन की है। आज की इस वीडियो का, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि मकसद भी ये है कि हम उनको थोड़ा सा लायनिज़म के बारे में बता दें और फिर उसके बाद नए क्लब ऑफिसर्स को अपने क्लब्स को किस तरीके से चलाना है उसमें भी थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। अब हम बात करते हैं अपनी लायंस क्लब की वेबसाइट की, कि वहाँ पे आप कैसे जाके अपने क्लब की या अपने इंडिविजुअल मेंबर की लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करेंगे और किस तरह अपने लायंस की वेबसाइट को ऑपरेट करना है। सबसे पहले हम लायंस क्लब की वेबसाइट विज़िट करते हैं, विच इज़ www.lions.clubs.org। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लायंस का होम पेज खुल जाएगा। ये आ गया आपके सामने लायंस का होम पेज। इस पे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनको आप विज़िट करके लायंस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हमारा चूँकि मेंबर्स के से रिलेटेड सेशन है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए रिसोर्स है फॉर मेंबर्स। इसमें आप नीचे तमाम टाइटल्स लिखे हैं, जो उनसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ we'll go to member login and check how a new member has to create his login and password. We click on member login। अब आपके सामने
पेज खुलेगा लॉगिन का। अगर तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप अपना लॉगिन एंड पासवर्ड एंटर कर देंगे, और अगर आप एग्जिस्टिंग नहीं हैं तो देन यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल रहा है। यहाँ पे आपको अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेंबरशिप नंबर देना है। तो इसलिए जब भी आप रजिस्टर करने के लिए बैठें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास है वो ये है कि जो आपका लाइंस मेंबरशिप नंबर है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, और वो आप जो है अपने क्लब के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ले सकते हैं। आज डेमो के लिए मैं अपने क्लब के एक मेंबर वलीद अब्बास का लॉगिन क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट नेम WALEED एंड लास्ट नेम ABASS, और इनका मेंबरशिप नंबर है 5481236। अब हम कंटिन्यू प्रेस करते हैं। अब आपसे ये पूछते हैं कि सिलेक्ट आइदर योर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दैट यू वांट टू यूज़ एज योर लॉगिन आईडी। तो अगर तो आप अपना ईमेल एड्रेस से करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप मोबाइल नंबर से पे क्लिक करना चाहते हैं या अपने मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन बनाना चाहते हैं तो आप फिर इस पे दबाएंगे। हम इस दफ़ा ईमेल से रजिस्टर करके ट्राई करते हैं। हमने ईमेल पे क्लिक करके और फिर कंटिन्यू दबा दिया। जब हम ये कंटिन्यू दबाते हैं तो आपको एक मैसेज आता है जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अ मैसेज हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल, एंटर योर 6 डिजिट कोड इन द बॉक्सेस बिलो इमीडिएटली फॉलोइंग द 2 अपर केसेस लेटर्स, जो कि इसमें H और O लिखे हुए हैं। ये जब आपके पास वेरिफिकेशन कोड आता है, आपके पास 8.5 मिनट का टाइम होता है कि आपको, अगर आपने ईमेल से रजिस्टर करना है तो आपको ईमेल में आएगा, और अगर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं तो मोबाइल पे SMS आएगा। तो अभी तो चूँकि मैंने वलीद अब्बास साहब को बताया वो नहीं है कि उनको कोड आएगा, तो से हमें कोड आता है 1 2 3 4 5 6। हम वो डाल के इधर कंटिन्यू दबा देंगे तो नेचुरली ये चूँकि गलत कोड है तो वो तो मैसेज आएगा उधर कि ये कोड आपने गलत फीड किया है एक्सक्यूज़ मी। लेकिन अगर आप जब करेक्ट कोड डाल देते हैं तो आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी, और वो आपका लॉगिन जो है आपका ईमेल एड्रेस बन जाएगा, और आपके पास ऑप्शन होगी क्रिएट पासवर्ड। तो आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट करना है उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके 2 दफ़ा एंटर करेंगे तो उसके बाद वो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, और नीचे लिंक आ जाएगा लॉगिन। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आप जाके दोबारा, जिस तरह एग्जिस्टिंग मेंबर्स वाली सिचुएशन थी, आप लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे तो आप माई लाइंस की वेबसाइट पे रजिस्टर हो के अपने माई LCI पे पहुंच जाएंगे। अब जबकि आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो अब मैं अपने लॉगिन पे जाके आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लाइंस क्लब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल के साइन इन दबा दिया। इसी तरह आपका जो भी नया लॉगिन और पासवर्ड होगा आप वो एंटर कर देंगे। जब मैंने अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल दिया तो मेरा होम पेज अब खुल गया है जिसमें लिखा हुआ है मोहम्मद असद अशरफ, और मैं इस वक्त चूँकि अपने क्लब का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो उसी पोर्टफोलियो के मुताबिक ये खुला है। अगर आपके पास, बल्कि इसके बाद अगर तो आपने लाइंस क्लब की एक्टिविटीज़ शेयर करनी है तो आप माई लाइन पे जाएंगे, और उसके बाद आपके सामने ही ऑप्शंस आती रहेंगी। आप 2 पिक्चर्स और डिटेल्स वगैरह अपनी एक्टिविटी की डाल के सबमिट कर देंगे तो वो आपके रिकॉर्ड में भी क्लब के और इंटरनेशनल को भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम देख रहे हैं दैट इज़ यूज़ ऑफ माई LCI। तो इधर अब मैं क्लिक करता हूँ माई LCI, और आपको बताता हूँ कि जब माई LCI हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ये ऑप्शंस जो हैं आपके ओहदे के मुताबिक होती हैं। अगर आप क्लब प्रेसिडेंट हैं तो आपके मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, अगर क्लब सेक्रेटरी हैं तो अलग इख्तियारात हैं, और अगर क्लब ट्रेजरर हैं
तो उसमें भी अलग अलग इख्तियारात हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपने अगर मेंबरशिप ऐड करनी है, डिलीट करनी है, जो भी मेंबरशिप में काम करना है वो आप क्लब प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से करेंगे। और आपने अगर इंटरनेशनल ड्यूज़ की पेमेंट करनी है तो वो आप अपने ट्रेजरर की आईडी से करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूज़ की पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेजरर कर सकता है। अच्छा, अब आपके मेरे पास ये मेरा होम पेज अच्छा, मेरे पास चूँकि 2 ओहदे हैं इस वक्त, एक है एडमिनिस्ट्रेटर पेशावर गुलबहार लाइन्स क्लब और एक है गाइडिंग लाइन ऑफ मर्दान एंडीवर। तो मैं अपना पेशावर गुलबहार लाइन्स क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर का पेज खोलता हूँ। ये अब मेरे सामने खुल गया है। इसमें होम पेज है, वो तो हमारे सामने खुला हुआ है। फिर माई लियो क्लब्स हैं, अगर मेरे क्लब ने जितने भी लियो क्लब्स बनाए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। और फिर माई लाइन्स क्लब है जिसमें हम काम करते हैं। फिर उसके बाद माई डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन चूँकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैं नहीं हूँ तो इस वक्त मैं इसमें देख सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में कितने क्लब्स हैं। और दूसरी जो ऑप्शन देख सकता हूँ वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स कौन हैं। और तीसरी जो है कि न्यू क्लब एप्लीकेशंस के हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त नए क्लब्स की कौन सी एप्लीकेशन चल रही। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में हम सिर्फ ऑफिसर्स देख सकते हैं। लेकिन हम वापस अपने लाइन्स क्लब में आते हैं। जब लाइन्स क्लब में आते हैं तो अगर हम मेंबर्स पे क्लिक करें तो आपके सामने तमाम मेंबर्स की लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने मेंबर्स को ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर या कोई भी चीज़ अपडेट करनी हो तो अपडेट की ऑप्शन होती है। उसके अलावा आप मेंबर की यहाँ ये एडिट मेंबर में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने मेंबर में कोई करेक्शन करनी है। अगर आपने इस मेंबर को ड्रॉप करना है तो आप इसमें ड्रॉप दबाएंगे और उसके बाद ऑप्शंस आएंगी कि किस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली यूनिट्स। जब भी हम नया मेंबर बनाते हैं या ज़्यादा मेंबर बनाते हैं तो हमें उनको फैमिली यूनिट्स में डालना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने फैमिली मेंबरशिप को फ़रोग़ देने के लिए इंसेंटिव दिया हुआ है कि हर क्लब में जो फैमिली हेड होगा वो फुल ड्यूज़ देगा और वो अपने साथ 4 फैमिली मेंबर्स ऐड कर सकता है जो कि 50% ड्यूज़ देंगे। तो इस वक्त हमारे इंटरनेशनल के जो एनुअल ड्यूज़ हैं वो $43 हैं। तो अगर मैं अपना फैमिली यूनिट बनाता हूं तो मैं $43 पे करूंगा और अपने साथ 4 फैमिली मेंबर्स जो कि कज़न्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं, अदर लीगल्स भी हो सकते हैं, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ये सारे रिलेशंस हैं, वो उसके मुताबिक हम फैमिली यूनिट बना के तो मेरे जो 4 मेंबर मेरे साथ होंगे वो $43 एनुअल की बजाय $21.50 देंगे। फिर फैमिली यूनिट्स के बाद आप मेंबर की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इसमें जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि मेंबर किस दिन से लायंस क्लब ज्वाइन की थी इसने और कौन कौन से ओहदों पे ये अभी तक रहा है। फिर क्लब सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी होती है कि हर महीने लायंस की वेबसाइट में जाके अपने क्लब की एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट करें मेंबरशिप। तो जब मैंने रिपोर्ट नो चेंजेस फॉर द मंथ किए, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी चेंजेस कर चुके हुए हैं, तो आपके सामने पिछले 3 माह खुल जाते हैं, मई और जून। बल्कि इनफैक्ट अभी जुलाई की चूँकि हमने रिपोर्ट नहीं की हुई और मैं समझता हूँ कि इसमें अभी हमने मेंबरशिप में कोई एडिशन वगैरह नहीं करनी, तो मैंने क्लिक कर दिया नो रिपोर्ट नो चेंज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और ये मैंने रिपोर्ट पे सबमिट कर दिया। तो अब हमारी जुलाई की रिपोर्ट सबमिट हो गई है और इस पर टिक लग गए। इसी तरह अगर आपको अपने क्लब में कोई नया मेंबर ऐड करना है तो यू गो टू माई लायंस क्लब, क्लिक ऑन मेंबर्स, तो आपके सामने मेंबर्स की लिस्ट आ गई और फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड मेंबर। ऐड मेंबर में 3 ऑप्शंस होती हैं। न्यू मेंबर जो कि अगर पहले कहीं किसी और क्लब में नहीं रहा हुआ ये क्लिक करेंगे, और या फिर रिटर्निंग मेंबर जो पहले आपका मेंबर था और किसी वजह से छोड़ गया और साल के अंदर आप दोबारा ज्वाइन करते हैं तो वो अवेलेबल होगा आपको, और या ट्रांसफ़र मेंबर जो किसी दूसरे क्लब ने ट्रांसफ़र आउट किया हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इधर आई देखते हैं कि न्यू मेंबर हम किस तरह ऐड करेंगे। हमने न्यू मेंबर पे क्लिक किया तो अब मेंबर क्रेडेंशियल्स का पेज खुल जाएगा, वो आपसे डिटेल मांगेंगे। इधर प्रीफिक्स में हम मिस्टर, मिसेस, मिस या मास्टर जो भी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। प्रेफरेबली अगर आपका नाम मोहम्मद असद अशरफ है
तो आप फ़र्स्ट नेम में मोहम्मद असद डालें और लास्ट नेम में अशरफ डालें। ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मोहम्मद फ़र्स्ट नेम में डालूँ, असद सेकंड नेम मिडिल नेम में डालूँ और अशरफ लास्ट नेम में डालूँ, तो फिर लाइंस के डिस्प्ले नेम्स में मेरा नाम मोहम्मद अशरफ पड़ा जाएगा। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि अगर हमारे 3 नाम हैं तो 2 नाम फ़र्स्ट में डालें और आखिरी नाम सर नेम जो है वो लास्ट में डालें। फिर जेंडर पूछते हैं, उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ। अच्छा, लाइंस की रजिस्ट्रेशन के लिए डेट ऑफ़ बर्थ बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मेंबर रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक आप उसकी डेट ऑफ़ बर्थ न दें। उसके बाद जॉइन डेट, अगर आज हम कोई मेंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको 1 जुलाई या 2 जुलाई में ऐड कर सकते हैं। मेंबर टाइप में मुख्तलिफ़ मेंबरशिप्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम रेगुलर मेंबर्स जो हमारे क्लब के हैं उसको ऐड करते हैं, तो हम क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद स्पॉन्सर पूछा जाता है कि जो नया मेंबर बन रहा है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे आमिर सिद्दीक खान उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हम इसमें उनका नाम ढूंढ के और क्लिक कर देंगे आमिर सिद्दीक खान, तो ये स्पॉन्सर ये हो जाएगा। स्पॉन्सर्स को बड़े एडवांटेजेस होते हैं और हर मेंबर ऐड करने पे लाइंस इंटरनेशनल जो है उसको एक्नॉलेज करता है। 2 मेंबर्स की भिजवाते हैं, 5 मेंबर्स की, 10 मेंबर्स की, 25 मेंबर्स की, 50, 75, 100, इस तरह ये कीज़ मेंबरशिप कीज़ आपको अवार्ड्स के तौर पे मिलती हैं। फिर उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है नए मेंबर का, और कंट्री के बाद एड्रेस, और फिर उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर्स, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना इसलिए ज़रूरी है कि हमें उसके बगैर माई LCI पे रजिस्टर बाद में नहीं कर सकेंगे। तो जब हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो उसके बाद हम इसको नीचे सेव क्लिक कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्क्रीन में फिर मैसेज आ जाता है कि मिस्टर सो एंड सो हैज़ बीन एडेड टू योर क्लब एंड हिज मेंबरशिप नंबर इज़ दिस। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे माई लाइंस क्लब के अंडर मेंबरशिप की हमने बात कर ली। उसके बाद क्लब इन्फो आ जाती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके क्लब का रजिस्टर्ड एड्रेस और मीटिंग डेट आ जाती है कि आप महीने की किस तारीख को मीटिंग करते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स, आपके इस साल के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स क्या हैं, और ऑप्शन सेकंड ये होती है कि आप अपने आने वाले साल के ऑफिसर्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके क्लब ने कोई नया क्लब स्पॉन्सर करने की एप्लीकेशन डाली है तो उसका स्टेटस भी यहीं पे आता है। और स्टेटमेंट एंड ड्यूज़, जब आप इस पे क्लिक करते हैं, चाहे आपका कोई भी ओहदा है, मैंने बताया था कि पेमेंट ऑफ ड्यूज़ सिर्फ ट्रेजरर की आईडी से हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर हर वक्त अपने क्लब की स्टेटमेंट्स और ड्यूज़ देख सकते हैं, और सिर्फ उस माह की नहीं, पिछले 2-3 सालों की देख सकते हैं। फिर उसके बाद सर्विस एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट हो चुकी हैं, और ये चीज़ें सिर्फ आप नहीं देख सकते, आपके जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और फिर इसी तरह हायर की मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ऑफिसर्स जो हैं उन सब को आपकी इस पर एक्सेस होता है और आपकी वो एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं। डाटा डाउनलोड, आपके मेंबर्स का क्या क्या डाटा है, किसका एड्रेस, मोबाइल, एवरीथिंग। और मेंबरशिप कार्ड्स आप अपने हर साल खुद प्रिंट कर सकते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट डाल के, और उसमें सिग्नेचर की जगह होती है, आप प्रिंट करके उनको साइन करके अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। जब हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आती हैं कि क्लब अटेंडेंस शीट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है। अगर आप ये प्रिंट करके अपने पास रख लें क्लब ऑफिसर्स, तो आपको अटेंडेंस में भी आसानी होगी और इन्फॉर्मेशन हर मीटिंग की कॉल देने के लिए भी सेक्रेटरी को आसानी होगी। फिर क्लब मंथली रिपोर्टिंग हिस्ट्री, जो आप हर मंथ अपनी रिपोर्ट करते हैं उसकी पिछले 2 या 3 साल की हिस्ट्री आ जाती है। मंथली मेंबरशिप रिपोर्ट डिटेल जो है ये उसमें आ जाता है। क्लब रोस्टर वही चीज़ है, तकरीबन मेंबर्स की डिटेल है। क्लब रोस्टर ऑफ मेंबरशिप डेटा, इसमें डेटा मुकम्मल आता है और क्लब रोस्टर में सिर्फ नाम आते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस फैमिली यूनिट। अब जैसे मैं फैमिली यूनिट पे क्लिक करके इसको व्यू और प्रिंट दबाता हूँ तो ये अब बताएगा मेरे जो क्लब है पेशावर गुलबहार लाइंस क्लब, जिसमें इस वक्त 144 मेंबर्स हैं। हालांकि 158 थे, लेकिन हमने 14 मेंबर्स दूसरे क्लबों को ट्रांसफ़र करके नए क्लब्स बनाए हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि हमने ये सारे फैमिली यूनिट्स बनाए हुए हैं।
तो हमारी 29 जो हैं फैमिली यूनिट्स हैं और उनके साथ 115 जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि 144 मेंबर्स पे गुलबहार लायंस क्लब जो ड्यूज़ देगा वो 29 मेंबर्स के $43 के मुताबिक देगा और 115 मेंबर्स के $21.5 के रेट पे देगा। फिर मैं इसके बाद माई LCI मंथली सर्विस एक्टिविटी रिपोर्ट, लायंस क्लब कॉन्टैक्ट लिस्ट, लायंस क्लब ऑफिसर्स रिपोर्ट, ये सारे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अगर आप ये दबाते हैं क्लब अचीवमेंट्स तो आपके सामने आपके क्लब की अभी तक की तमाम अचीवमेंट्स आ जाएंगी कि आपने अभी तक क्या क्या, कितना MJF को स्पॉन्सर किया है, क्या क्या कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं आपके क्लब के मुख्तलिफ मेंबर्स को। इस तरह आप जब खोलेंगे तो आपके क्लब की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे ये है लायंस हु हैव स्पॉन्सर्ड मेंबर्स, तो वाह, ये तो आज मैंने भी पहली दफ़ा देखा है, सबसे ऊपर मेरा ही नाम है एंड स्पॉन्सर्ड 99 मेंबर्स। तो अगर आज मैं एक मेंबर और स्पॉन्सर करता हूँ तो मैं की ऑफ स्टेट तो ले चुका हूँ 75 मेंबर्स पे, तो एक मेंबर जब मैं और ऐड करूँगा तो मेरी की ऑफ नेशन हो जाएगी जो कि 100 मेंबर्स पे बनती है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको कितने कितने एक्सटेंशन अवार्ड्स मिल रहे हैं, जैसे ये अली रज़ा साहब का आ गए एक्सटेंशन अवार्ड 1, 3 एक्सटेंशन अवार्ड, 6 एक्सटेंशन अवार्ड, अचीवमेंट की शेवरॉन 20 ईयर्स, लायंस गोल्ड सेंटेनियल लाइन, इस किस्म के हर मेंबर की मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों की हर मेंबर की आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्या अचीवमेंट है। और ये हमारी सर्विस एक्टिविटीज़ की नीचे ब्रीफिंग आ गई कि इस रमज़ान डिस्ट्रीब्यूशन और मुख्तलिफ़ जो सर्विस एक्टिविटीज़ हमने रिपोर्ट की हैं ये सारी आ जाती हैं। तो जो ग्रैंड टोटल बता रहा है इसमें 83 एक्टिविटीज़ बता रहा है जिसमें 17,098 लोगों को सर्व किया है और 2856 ये शायद सर्विस आवर्स हैं। सर्विस आवर्स से मुराद होती है कि कितने लायंस क्लब ने कितने घंटे काम किया है, उसका टोटल कर लें तो आपके सर्विस आवर्स बनते हैं। डियर लायंस, लेट्स नाउ कम टू द क्लोजिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ब्रीफ रखूं और लेकिन जो चीज़ें बेसिक समझने की है मैं अपनी पूरी कोशिश की है कि वो आप तक पहुंचा सकूं। लाइन दोस्तों, आई एम थैंकफुल टू लाइन नोमान कैसर जिन्होंने हमें ये प्रेजेंटेशन बनाने में मदद दी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है, ये वीडियो जो इन्होंने कंपाइल किया आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक हिज चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद, लायनिज़्म पाइंदाबाद।